औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि एक दोस्त का मैसेज था कि विरासती प्रॉपर्टी, हमें इतना पता है कि हमारी फ़लानी जगह पे प्रॉपर्टी है, फ़लानी जगह पे या फ़लानी, हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, विरासती हक़ लेने का क्या तरीक़ाकार है। हमें कानूनी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो इस बारे में हम लेक्चर को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो तो आप कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे इस माशरे में ये प्रैक्टिस चल पड़ी है कि लोग, एक बंदा फौत हो जाता है, उसकी जो बेतहाशा डिफरेंस ABC सिटी के अंदर डिफरेंट जगह पे उसकी प्रॉपर्टी पड़ी होती है और उसके वारसों को पता ही नहीं होता, उसके वारसान को, उसके लीगल हेयर्स को पता ही नहीं होता कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पड़ी है। हाँ, आया कि उसका या फिर उसका वो लोग जाली हिबानामा तैयार कर लेते हैं और उसको करके अदालत से वो डिग्री करवा के अपने नाम करवा लेते हैं। बाद में जब वारसान को पता चलता है कि फलानी प्रॉपर्टी तो उनके बड़ों के नाम थी, उसके दादा के नाम की, उसके भाई के नाम थी या उसके वालिद साहब के नाम थी, उसकी विरासती प्रॉपर्टी है, तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता, या थोड़ा बहुत सबूत हो भी तो वो बड़े परेशान होते हैं। आप मेरे भाई, आपका ये सवाल है, उसका जवाब ये है, उसका मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई मैटर हो, हिबानामा हो या कोई विरासती प्रॉपर्टी हो, वो आपको ये पता चलता है कि आपके फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ सिटी में या फ़लाँ सिटी के अंदर फ़लानी जगह पे कोई प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जैसी भी आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है, तो उसको आप अदालत के अंदर एक या तकसीम जायदाद का दावा फाइल कर दें, एक केस कर दें, विरासत का लीगल डिक्लेरेशन कर दें कि फ़लानी जगह, हाँ, जो बंदा उस पर काबज़ है उसको आप पार्टी बना लें कि फलाना बंदा पे काबज़ है, हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें आप लोगों के पास कुछ भी नहीं। अब आपने इस चीज़ का परेशान नहीं होना कि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई शहादत ही नहीं है, हम अदालत को कैसे बताएंगे, अदालत हमें स्टे कैसे दे देगी, हमें विरासती। एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें विरासती प्रॉपर्टी के बारे में बेतहाशा बताया गया कि विरासती प्रॉपर्टी की लिमिटेशन नहीं है। जहाँ पे भी विरासत का इशू होगा वहाँ पे लिमिटेशन, आप 70 साल के बाद भी अपनी विरासत को चैलेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपने आप को डिक्लेयर करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक केस आया था, उसमें एक भाई ने अपनी बहन का जाली हिबानामा तैयार किया हुआ था। अब उनके वारसों ने जब उसको चैलेंज किया तो सिविल कोर्ट से उसके हिबानामा उसके हक़ में हुआ, सेशन कोर्ट में उसके हक़ में, और हाई कोर्ट से भी उसके ख़िलाफ़ हो गया बेनिफिशरी के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके भाई कोई साबित नहीं कर सका और उसको वो खारिज कर दम कर दिया, और करने के बाद डिसमिस, उसकी जो अपील थी डिसमिस की, और बहनों को, उनका बहन भाइयों को जो भी उनका हिस्सा था वो दिलवाया। अब करना क्या है, एक सपोज दैट लाहौर के अंदर किसी एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने केस फाइल कर देना। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ये गुर वाली बात है, कोई भी नहीं बताएगा। आपने केस कर दिया, फलानी जगह पे एड्रेस है, ये प्रॉपर्टी का कुछ सबूत, मतलब वो आपने फाइल कर दिया। अब उसमें रेवेन्यू को पार्टी बना दें, रजिस्ट्रार को पार्टी बना दें, अगर कोई महकमा जैसे LD है, LDO को पार्टी बना दें। अगर वो कराची के अंदर प्रॉपर्टी पड़ी तो कराची में अदालत को जुरिस्डिक्शन होगी तो कराची में KDO को पार्टी बना दें। जो भी रेवेन्यू को बनाएगा, अब क्या होगा, नोटिस जाएगा, नोटिस जाकर आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, वो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड आएगा आपके सामने, आपको रिकॉर्ड उसका मिल जाएगा, पता चल जाएगा प्रॉपर्टी किसी। हाँ, उसके बाद जो उस पर काबज़ है उसको आपने पार्टी बनाया होगा, वो भी आएगा, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेगा। अब उसके पास ये चीज़ नहीं होगी कि आपके पास जो सबूत, सपोज दैट प्रॉपर्टी के थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अगर आप कोर्ट के अंदर पहले ही केस फाइल जब करते हैं तो साथ लगा देते हैं, तो वो दूसरी पार्टी आके उसकी कापी निकलवा के वो आपके जो वीक पॉइंट है उनसे वो बेनिफिट ले सकता है और उसमें कुछ अदल बदल कर सकता है। हिबानामा, सपोज अगर हिबानामा है, वसीयतनामा है, इस तरह के जो भी केसेस वगैरह, उनमें से वो अदल बदल या कुछ ना कोई बेनिफिट दूसरी पार्टी ले सकती है। सबूत वो करे
दे आपको, अदालत में सबूत वो करे कि ये प्रॉपर्टी मैंने इनके बड़ों से ली थी, क्या ली थी, सारे कमज़ोरियाँ जो वीक पॉइंट है वो निकालेगा। आपने अपने वीक पॉइंट नहीं देने कि ये प्रॉपर्टी थी हमारी, इसको हमने इस तरह कर दिया, अब ये कर दिया। अब जब केस फाइल अदालत में कर देंगे विरासती प्रॉपर्टी का, तो वहाँ से आपको रेवेन्यू ऑफिसर बकायदा अपना जवाब सबमिट करेगा। एलडी है तो एलडी वहाँ पे बताएगा जी ये फाइल थी, ये किसके नाम है, कहाँ से चली कहाँ से नहीं। वहाँ से आपको तो सबूत खुद मिल रहे हैं। आप क्यों, आपके पास जो अब आपके पास सपोज दैट काफ़ी ज़्यादा सबूत है प्रॉपर्टी के, सारे नहीं कोर्ट के साथ लगाने। ये बात शहादत आनी है, शहादत के अंदर आप लगा दें, उस वक्त बकायदा केस चलना है। अब दूसरी पार्टी को आप यकदम अपने सारे सबूत उस पार्टी के, दूसरी पार्टी के जो जिन्होंने 2 नंबर तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाया होता है, हिबानामा की शक्ल में या वसीयतनामा की शक्ल में या किसी तरीके से भी 2 नंबर तरीके से उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी विरासत को अपने नाम करवा दिया होता है, या कोई वारस, कोई एक वारस आपको शो नहीं करवाता, उसके बाद वो अदालत के थ्रू डिक्लेयर होकर अपने नाम लगवा देता है। अब तो नादरा है, नादरा का एफआरसी लगता है, लेकिन नादरा के अंदर भी कुछ ऐसे एफआरसी के अंदर एक आधा बहन भाई का नाम मिस हो जाता है, नहीं करवाया होता। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक भाई का और एक बहन का नाम ही नहीं था एफआरसी में, लेकिन वो उनके बहन भाई थे। बाद में वो उन्होंने चैलेंज किया तो वो बात सामने आ गई। तो बात है कि इस चीज़ को आप कामयाबी इस सूरत में हो सकती है कि दूसरा बंदा उसको जब साबित करेगा, आपको वहाँ से वीक पॉइंट मिलेंगे और उससे आपका केस मजबूत होगा। और उसके बाद अगर जब वो डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, फिर आप उनको आप एक नया दावा, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का दावा फाइल करके उनको कैंसिल करवा सकते हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे बड़ों की, हमारे बाप की थी, हमारे दादा की थी या हमारे नाना की थी, जिसकी तो ये प्रॉपर्टी उनकी डेथ के बाद ये इस बंदे ने 2 नंबर तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, कब्ज़ा कर लिया और हिबानामा बनाकर अपने नाम करवा दी। लिहाजा आप कैंसिलेशन का दावा फाइल करके अपने नाम वो केस करवा सकते हैं, अपने नाम डिग्री करवा सकते हैं और लीगल हेड डिक्लेयर हो सकते हैं। अपना हक, विरासती हक आप उनसे बजरिया अदालत ले सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है जो मैंने आपको अभी दोस्तों बताया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।